लाइव स्टॉक तो मैम ने ये इसमें पढ़ा ही होगा कि लाइव स्टॉक जिस बारे में मैं डिस्कस कर रहूँगा दैट इज़ मोर ऑफ अबाउट द हाउसिंग। ठीक है, उसको हाउसिंग क्या ज़रूरत होती है क्या नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो LPM में डिस्कस करेंगे वी विल ऑलवेज डिस्कस द मैनेजमेंट का एक जो अहम पार्ट रहता है यहाँ पर वो हाउसिंग, एनिमल्स को हाउसिंग। नहीं तो यूजुअली हम लाइव स्टॉक को जब भी हम रियर करते हैं वो रियर फॉर कुछ पर्पस के लिए होता है हमारा रियर, और वो हमारा होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ जाएगा, उनको एक जगह रिस्ट्रिक्ट करना। जब हमने एक जगह उनको कंपाइल कर दिया तब उसको वी हैव टू प्रोवाइड द हाउसिंग्स, एक छत देना होता है, वहाँ वेलफेयर देना होता है, वहाँ बाकी चीज़ देना होता है। इसके रिलेटेड कि हाउसिंग क्यों ज़रूरत है, हाउसिंग्स वी नीड कि हमें एनिमल्स को, जैसे आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि नंबर इज़ इंक्रीज्ड, देन वी हैव टू उनको हाउसिंग देना पड़ता है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्श जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है, उनको प्रोटेक्ट वहाँ करना। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर को भी हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है वहाँ से। यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट लेबर यूटिलाइजेशन, इवन हम उससे बेटर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, हाइजीन्स विल बी मोर। ठीक है ना, तो हाइजीन इंक्रीज हो जाएगी। सो ये चीज़ें मद्देनजर में रख के हमें हाउसिंग्स उनको देना पड़ता है। लेकिन हमें चीज़ वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द लाइफ स्टॉक को यहाँ हमसे दे रहे हैं ना, रहता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वो जितना हम खिलाते हैं फीड से ही तो उनकी एनर्जी आती है। सो वो जितना भी सारा हमारा किस में जाएगा, वो हमारा प्रोडक्शन में जाएगा, वो हमारा चली गई या नीचे कह लो, अगर कोड में हो जाए तो लगे ज़्यादा, इट विल मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। अगर ज़्यादा रहेगी ऊपर देन ऑल्सो इट हैज़ टू, उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि उसको कूल करे अपने सेल्फ को। सो भी होना चाहिए कि इस रेंज में वो अच्छी तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हमने शेड में दिया तो देयर शुड बी ए वेलफेयर हमें हमेशा इशू रहता है इसमें। ठीक है, एथिकल्स एंड अदर वो चीज़। सो हमारे बेसिक्स पैरामीटर शुड बी वेरी क्लियर कि 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, मतलब इट शुड बी नॉट देयर कि हंगर, वी शुड बी एबल, उस एनिमल्स को वहाँ पे हमें फीड देना है, ठीक है, वाटर देना है, वो चीज़ें हमें उसको एक हाउसिंग्स में नेसेसरली वो हैव टू प्रोवाइड देम। इट शुड बी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि ओवर क्राउडिंग हो, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होगी कि सारे एक ही में हमने रख दिए एनिमल्स को, वो भी नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन हो के वहाँ पे खड़े हो जाएंगे 2 बाइस या बाकी चीज़ें, कंडीशंस भी नहीं खराब होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। पेन, इंजरी, डिजीज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम दैट ऑल्सो। फ्रीडम, एक्सप्रेशन, नॉर्मल बिहेवियर जिसका स्ट्रेस है, फीडिंग का जो है, इट शुड बी वो अपना आराम से अपना नॉर्मल बिहेवियर इसको दिखाना चाहिए। फियर, डिस्ट्रेस ये कम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि इट शुड बी इजी मेंटेनेंस। हम रख सकते हैं घर अगर हम भी बनाते हैं तो उसमें मार्बल भी लगा सकते हैं, कुछ भी, वी कैन गो इन लैक्स और करोड्स हाउसिंग पे। व्हाइट हाउस इज ऑल्सो अ हाउस, इट इज ऑल्सो इन बिलियंस और करोड्स, लेकिन इट शुड बी इजी मेंटेनेबल एंड चीप एंड अफोर्डेबल। सो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें। ठीक है, देन मैंने हमें सिलेक्शंस कहाँ सिलेक्ट करनी है, साइट कब करनी है, सॉइल कैसा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी, ओरिएंटेशंस, ड्रेनेज, ये चीज़ें हमें वी शुड कंसिडर। ये हमें चीज़ देखनी होती है कि तब कैसे आप तक सॉइल तक फर्टाइल सॉइल गई, ओरिएंटेशन हवा गई, सोलर रेडिएशन गसन तीच, नॉइज नेबर, ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और मार्केटेबल, ईजी मार्केटेबल रोड्स, एक्सेसिबिलिटीज एंड अदर थिंग्स विल बी, वो भी हमें देखनी होती है। ठीक है, ये एक ओरिएंटेशंस है कि हम जब हम शेड बनाते हैं तो एक उसकी लॉन्ग एक्सिस रहती है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सम लाइट कितनी रहती है। हमें ये कंसेप्ट रहता है कि अगर हम ट्रॉपिक्स रीजन्स बहुत होते हैं, यहाँ तो ये टेम्परेट रीजन है,
लेकिन ट्रॉपिक्स में भी बाहर जो गर्मी बहुत रहती है शर्ट यह अक्सर तक इनसाइड क्या लूज टाइप ऑफ शर्ट क्या सह गर्म ग बिकॉज तथ अगर ओरिएंटेशन वेस्ट टू ईस्ट थो ना तेल बे तथ साइड किसी मतलब यपर दरवाजा जहाँ से दरवाजा होता है वहीं से उसकी सनलाइट गिरेगी ठीक है साइड पे अगर गिरा सो मेजर पार्ट विल बी द वार्मर वो गर्म हो जाएगा अगर अतमस नॉर्थ टू साउथ सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टेम्परेट रीजन ये प्रेफरेबली कर लॉन्गर डिस्टेंस एक्सिस सह गु नॉर्थ साउथ डिस्टेंस होनी चाहिए ओरिएंटेशन बट वी नेवरली ये तूत शर्ट तीसा डिजाइन विजाइन कर बेसिकली देयर आर द सिस्टम्स विच मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि डेयरी हाउसिंग कित पे सिस्टम था शेडन मज दिस जस्ट लाइक ए दिस इज शेड ये एक शेड टाइप होता है लूज इज ओपन एंड देन इज द फ्री रेंज सिस्टम ये डिपेंड अपन करता है किस क्या लोकेशन रीजन ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन तमें हिसाब लूज हाउसिंग सिस्टम तथ में ज्यादा वॉल्स बनाना क्या देवार वेवार खलमित कहें सिर्फ रूफा दुतमुत ये मेजर बन कर तो तथ पे रूफ सो दे आर ओपन तथ तमे हिसाब रोजान यह सारे खुद लो कॉस्ट रोजान क्या खालन देवार खालन बाकी चीज तवान कहें बे फ्री मूवमेंट बे ज्यादा लैंड स्पेस अवेलेबिलिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है अवेलेबल इसमें ठीक है दीज आर द एडवांटेज मगर यम चीज टेम्परेट हिमालयन रीजन तक तूर वारिया ज्यादा तो तक प्रेफर ज्यादा कर ट्रॉपिकल रीजन्स मन दिस टाइप ऑफ शर्ट लूज ठीक ना छत सिर्फ कतन ये खेवान सह दपान तथ अंग्रेज पे दपान मेंजर दैट इज तक पे खेवान ठीक ना and this is also one of the pictures is buffalo यथ मज हावान ठीक यह एनक्लो मगर गि बंद सो वायर मेश बन या कंसिन तन इथे पे कन्वेंशनल सेट विदाउट रोवस मज थवित एनिमल्स या थोन दोन रोवन मज यूजुअली ये नंबर ज्यादा थवान दोन रोवन मज ये हिसाब बंद थवान इंडिविजुअल जाय पन पन स्पेस कुर्सी इंडिविजुअली इथे पे इंडिविजुअली क्यूबॉइड अत मे नेक चेन सत बंद ब्या टेंशन अति गर्दन पे बंद करने खतर थोमुत सो नेचुरली अगर कन्वेंशनल तो ये मज वो तो ये कॉस्ट बेनिफिट कुस कॉस्टली कुस गि कॉस्टली गो शेड वोल क्या तथ ज्यादा एनिमल थवित क्या यीज शेड ती एनिमल ती स्पेस रिक्वायरमेंट ठीक है डिसएडवांटेज मगर अत मे सुपरविजन या फीडिंग वीडिंग कर ठीक एलपीएम सुनान यह हाउसिंग मेथड तिथे पे फीडिंग कर ये शेड सिस्टमस मज हेको ऑटोमेटिक ऑटोमेशन चीज आजकल रैकर या बाकी चीज ऑटोमेशन चीज तम हेको ये कर शेड सिस्टमस मज बाकी हुस सिस्टमस मज लूज सिस्टमस मज गि पॉसिबल कहें ब्या फ्री रेंज सिस्टम्स दैट इज डन बीफ कैटल युत कर तम बड़िस मैदानस मज स्पेशली शीप एंड गोट अकिस बड़िस मैदानस मज तम ज्यादातर अथ लागन हैंडल कर दे आर नॉट फॉर दूध खतर कह ठीक है तम पास्चरस मज खेवान एक साथ तम कर कंबाइन क्या चीज मैनेजमेंट या बाकी चीज कोर्मुत अगर टिपिकली शेड करो कंसिडर तथ मज क्या चीज तथ मज अगर दपो 100 एनिमल वी हैव 1000 एनिमल्स या 500 एनिमल्स अकिस बड़िस फार्मस मज तथ मज यम चीज तथ मज गम यूनिट्स अकिस फार्मस मज बाकी बिल्डिंग्स लक्चे लक्चे बिल्डिंग्स तम बिल्डिंग्स मिल्किंग पार्लर काविंग पेन काफ पेन ठीक है यह अक्सर यीचा एनिमल्स कहें डेयरी सेक्टर सह स्मॉल होल्डर्स दे आर वेरी लेस 70% एनिमल्स सह 4 to 5 गाव तम ज्यादा कहें सो बट कह ऑर्गेनाइज फॉर्म तम बजे ना तेल तिमन खतर कि शेड्स जरूरत अत मे मिल्किंग पार्लर ये ज्यादा मिल्किंग विल नॉट गो इनटू डीप ये तथ मे थोमुत कि 2 सिस्टम क्या वन एनिमल ज्यादा मिल्किंग पार्लर पूरा शेड टाइप यह जरूरत दोनवनी जान लूज हाउसिंग मज जरूरत ये यल तमुत एनिमल
तो यह शेड तथ मज मिल्किंग शेड थोन मिल्किंग शेडस मज हेवान दोद यूजुअली दपान ये कन्वेंशनल शेड सिस्टम तथी ये स्टैंडिंग तथी कर यह मोर क्लीनर एंड अदर थिंग्स यथ मज अगर नंबर ज्यादा तेल कर हेड टू हेड या टू टेल कर टेल टू टेलस मज ज्यादा असल पे सुपरविजन कर उत मज डिजीज ट्रांसमिशन गसान ज्यादा दिस इज द ले आउट अगर वो ले आउट क्या इंडिविजुअल स्पेस ये गटर स्टैंडिंग प्लेस यह फीडिंग ट्रफ तक पकन वत ये नंबर ज्यादा मोर देन 20 numbers are there ठीक है सेम थिंग इज हियर ऑल्सो यह ब्याक पैटर्न ठीक यह डायमेंशन क्यूता डायमेंशंस विदाउट गोइंग यह ब्याक सिंगल विच आई कि ये नंबर लेस ले आउट क्यूता ग सिंपल खतर ठीक ना यह शेडस मज अगर वो ना क्या स्पेस तथ मज इंडिविजुअल क्यूबॉइड अलग सीट कुर्सी स्पेस जरूरत हाउ मच ऑफ स्पेस वी रिक्वायर 3.5 मीटर क्यूब साइंटिफिकली दिन स्पेस सो दैट आवर अकॉर्डिंग तथ मज चीज एरियाज अकिस शेडस मज यथ मज फीडिंग पैसेज यपर खेन त्रो मेजरस मज त्रो खेन यह सिंगल रो इस कॉमनली ये इस्तेमाल कर एनिमल स्टैंडिंग प्लेस ये खड़ा एनिमल सो कीसा डायमेंशन ऑलमोस्ट 5 to 6 or 7 feet जरूरत मेजर 2 feet फीडिंग एलीज यपर पकान 3 feet डंग यपर बाकी यूरिन एंड मैन्योर नान तपर तरान 1 feet बे मिल्किंग पैसेज ऑलमोस्ट 3 feet मिल्किंग ये पैसेज यपर पकान सो यह टिपिकल टाइप ऑफ एन शेड करो कॉमनली यूटिलाइजेशन कर यह इत पे शेड अंदर क्या शेड पत्किन पूर वॉल तथ मज इनलेट्स क्या दार ये दार यपर इनस तपर फॉल सीलिंग तपर आउटलेट्स ग ठीक नेबरिम प्लेस सो नबर सो एग्रसाइजिंग करने खतर यह यूजुअली डबल द स्पेस रिक्वायरमेंट इस शेडस मज जरूरत दपान पैडक ठीक यह सिस्टम अगर करो यह गो अगर यह वॉल्ड पूर वॉल्ड अगर यह थो लूज दिस इज द टाइप ऑफ एन लूज टाइप क्युथ शक्ल अंदर कंक्रीट यह मतलब पुतुर फ्लोरिंग इट शुड बी ऑफ concrete floorings usually concrete floorings in case of on edge on bricks or बाकी चीज़ or even उनके rubber flooring earth पर से तरह rubber matting तस चु रोज़ा असल especially in this regions areas में चु रोज़ा सु ठीक ये के कदर अति दिवां गाय अति दिवां सोरी चार रफेज खेन चेन दिवां घास दिवां ब्याक कंसंट्रेट दैट इज द फल फीड यह दपान सह दुध हिसाब निवान फीड्स अगर सिंगल साइड यूज करो अकिस कूनस यह सेपरेट थवन सेपरेट जाए ये स्पेस आमिस ज्यादा इसको स्पेस बहुत होनी चाहिए ठीक है देन वी हैव टू प्रोवाइड द हाउसिंग्स कमन कावजन सेपरेट हाउसिंग शुड बी प्रोवाइडेड अकिस फार्मस पे अगर तिमन थवान अलग अकिस कर ये अगर यूजुअली ये नंबर कम हो तम सह या तम थवान ग्रुपस में यूजुअली बड़ी फार्मस पे थवान तम अलग 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 कर तो सह असल चीज रोजान तिमन कि फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट पूरा रिक्वायरमेंट वी हैव टू प्रोवाइड अकिस 3.5 मीटर स्क्वायर जरूरत इथे पे फ्लोर स्पेस कीसा जाय गसी रटिंग 3.5 scale and double is that of 7 square feet जरूरत ओपन पैडक्स मज ठीक है यम बाकी ना ये टाइप तमिस ना शेड्स हच थवान यम ना कंफर्टेबल हच नबर किन प्लास्टिक बन ये तो बाकी चीजन यह ऑर्गनाइज अगर तुम बोनिंग वो यह ऑर्गनाइज फार्मस पे इंडिविजुअल 3-4 गाँव तम पे अकिस कोनस पे थवान कुस ये काफ थवान अकिस कोनस पे ठीक है बुल शेड्स वी डोंट रिक्वायरमेंट क्या आज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस करा लेकिन अस जरूरी चीज अगर कुन शेड त बनो मगर यम चीज जरूरी शेड थवन जरूरी थवन क्या कह गो एनिमल बेमार थवन सह अलग कर LSD
गए वनकस यह सेपरेट थवन या और ओन अस ओन नो स्टॉक ओन अस कोर नो परचेज स्टॉक ये सह थो गो तमिस क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन शेडस मज ताकि तमिस वो तमिस मा गि डिजीज विजीज क्या पत रलो पन्निस यथ फ्लॉकस इथे पे स्टोर जरूरत स्टोर क्या जरूरत अस कंसनट्रेट फीड यह दिवान सह अमिस जरूरत सह ऑलमोस्ट 0.2 मीटर क्यूब स्टोरेज स्पेस गस अवेलेबल एज पर द अडल्ट एनिमल्स तो शेष स्ट्रा क्या वंद काल जरूरत कंजर्व कर फोडर दोती या टावर साइलेज बना आंचार बनावा या हकरा तथ मे दपान हे तो हेस मज हे शेड बेसमेंट अंदर किन सोरे सह ओपन टाइप ऑफ and having the roof पैटर्न roof सह क्यूता as per their requirement यूता animals तमी हिसाब requirement हिसाब 0.7 मीटर क्यूब जरूरत अगर build हे build हे गो बंद कर सह तूता requirement रिक्वायरमेंट कर इथे पे अगर साइलो बाजरे आना सारे बेहतर गो अकिस बड़िस फार्मस में अगर तेल साइलो या पिट्स या टावर या साइलेज या बेल्ड साइलेज आज पॉलिथीन बैग्स में 1/2 क्विंटल तम बेल्ड कर पॉलिथीन कर तम कर स्टोर कर तिथे पे ठीक है एज पर देयर ये दम चीज वी नीड टू मैन्योर क्या हाउसिंग इज अ सिस्टम इट नीड फीडिंग वीडिंग सोरे कर तो मैन्योर सिस्टम कलेक्शन कर वी हैव टू प्रोवाइड द मैन्योर क्या वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ गुमुत यह ज्यादा ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन दैट ऑफ मिल्क सो वी हैव टू कलेक्ट इट यू कैन कलेक्ट इट सेपरेटली सॉलिड करो सेपरेटली कलेक्ट तो यह करो लिक्विड सेपरेटली सह कर या वॉशिंग से अक्सर कर बेफेलो तथ में वाटर कंटेंट ज्यादा फीसिस मज यह तथ आब सी फ्लशिंग कर सारी साफ यह ड्रेनेज वेनेज कर बन कन त्रोमुत क्या रबर मैटिंग इज आल्सो देयर यह सोरे साफ कोर्मुत आराम सान यह कोर्मुत साफ हाइजीन इज मोर हाइजीन इज व्हेन कि इट प्रिवेंट्स द डिजीज इस कालस अत गंद रोज वेस्ट रोज तम सस प्रिडिस्पोज टू डिजीज ये यह साफ करो तेली गस ठीक वन ऑफ द ये अगर हमारा हाउस क्लीन रहेगा शेड अगर क्लीन रहे गसी बाकी डिजीज स्पेशली द बाबिशाम दैट इज कॉल्ड एज मेस्टाइट्स गसी अगर शेड क्लीन एंड साफ वन मैनुअल स्क्रपर्स आते बड़ आए तम पाने स्क्रपिंग कर ठीक ना तो या हेको छल तो बे हेको पे यूटिलाइजेशन कर गोबर गैस करो यूटिलाइजेशन या वर्मी कंपोस्ट इज वेरी गुड वी कैन यूटिलाइजेशन सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ये कितनी रिक्वायरमेंट इसमें रहती है बुल्स के काउस 3.5 एंड डबल द रिक्वायरमेंट शुड बी यू शुड ये चीज़ होनी चाहिए याद एंड दीज आर द डायमेंशंस एंड दीज आर द डिफरेंट नाउ ये चीज़ है कि शेड कैम से बनाओ इस आखा चीज़ हेको मार्बल से बना हेको क्या बन ठीक ना मैं हेको ये असबेस्टस से बनाओ एल्यूमिनियम से रूफ there is also a roof क्योंकि outside they have to provide the thermal protection तिमन आसान दिन तेमी प्रेफर करना तिम asbestos roof provide करना in thatches पाने हर एक पाने एडवांटेज पाने डिसएडवांटेज thatch यह गसान खराब 2 वरी पे चेंज कर टाइल्स इज देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ शेड्स ना छत तम टाइप तो फ्लोरिंग एच ऑन ब्रिक्स ये मे दोप ऑलरेडी एच ऑन ब्रिक कंक्रीट रबर तो मड इज वेरी यह रोजान मोकुर रोजान अत मे तम चीज सो इन कंक्लूजन्स वी हैव टू प्रोवाइड कि क्लाइमेट हिसाब तूता वी हैव टू कट लोकली मटीरियल यूता तम सो रूफ इज द मेन चीज ठीक ना देन मेजर ऑफ द अगर बड़िस फार्मस पे की कत करो मेजर शेडस तूता लगा क्या अगर 17 एकर लैंड तथ मज लगन 15 एकर लगे फोडर कल्टिवेशन क्या फोडर ज्यादा इंपॉर्टेंट कर शेडस तूत लागुन क्या फोडर गन कर तम सह प्रॉफिटेबल सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना फॉलो कर हिंदुस्तान मज कित टाइप क्या तम ट्रॉपिकल्स ओपन 3 वॉल
सेमी या इत पट या अकिस टेदरिंग सोदी करान अकिस यथ मज तक निगेज तवान क्या तुथु एनवायरमेंट तो यम लोकली ये बांडीपोरा रीजनस मज तम हम कोर्मुत ना ओपन रीजन कोर्मुत इत पे मे दपो तुम शेड सिस्टम टाई और टेंशन टाइप यम लूज टाइप थोमुत शेडा बनोमुत बोड़ शेडा तथ मज त्रोमुत घास वास तथ मज आराम सान गाव बिहित नेबर किन ये पे नत कन्वेंशनली यम तथ पे ब्रो मीन स्टैंडिंग प्लेस एंड द गटर सो हेको या टिन शेडुक बट इट नीड्स अ थर्मल इंसुलेशन प्रोटेक्शन कर थर्मल इंसुलेशन बाकी चीज प्रोटेक्शन करें सो एवरी हाउसिंग्स हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड दिस इज आल्सो टाइप ऑफ एन एक्सोटिक बाहर जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं इस शेड को वो इनसाइड ऐसा रहता है इसमें ठीक है Such a nice Thank you, sir. practical oriented presentation. Thank you very much.